सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहेब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमंबे पर वह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र अनेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गरक मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीज खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। गुरुआ गाम बिगाड़े संतो, गुरुआ गाम बिगाड़े, गुरुआ गाम बिगाड़े संतो, गुरुआ गाम बिगाड़े। गुरुओं गाम बिगाड़े संतो, इन गुरुओं गाम बिगाड़े। ऐसे कर्म जीव कहला दिए, ईब जड़े ना जाड़े संतो, इन गुरुओं गाम बिगाड़े। ऐसे नकली संतों ऋषियों और महर्षियों ने गाम के गाम बिगाड़ दिए, सच्चाई से उनको दूर कर दिया। ऐसे कर्म जीव कहला दिए, ईब जड़े ना जाड़े, इन गुरुआ गाम बिगाड़े संतो, गुरुआ गाम बिगाड़े। बोले गुरुआ गर्भ न कीजय, ताते पत्थर कदे नारी जय। अपने आत्माओं, जैसे हम मूर्ति की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा व्यर्थ है, लेकिन मूर्ति को रखना, मूर्ति का सत्कार करना ये गलत नहीं है। जैसे आपके दादा परदादा की मूर्ति है और वो रखी है, चित्र कोई बुरा नहीं है, उससे आपकी पीढ़ी पड़पीढ़ी ये देखेगी हमारे दादाजी ऐसे थे, अच्छी बात है। लेकिन अब जैसे हम पूजा करते हैं भगवान की, अब उसकी मूर्ति आपने रखी हुई है, मूर्ति रखी है बहुत अच्छा है, क्योंकि मूर्ति तो भगवान की याद दिलाती है कि ये परमात्मा कैसा है, इसमें क्या गुण है। जैसे सेब की मूर्ति है, आम का चित्र है, चाहे वो पत्थर का बना रखा है, चाहे कोई चित्र पेपर कागज पर बना रखा है, वो मूर्ति है। और वो उस मूर्ति को देख करके उस फल के गुणों की याद आती है, उसके पाने की लालसा, इच्छा बढ़ती है, प्रेरणा होती है। उस मूर्ति का इतना सहयोग है कि उसको देखने से उस मूर्ति वाले फल के गुणों का ज्ञान होता है और उसको पाने की इच्छा भी मन में प्रेरणा होती है। और यदि हम उस मूर्ति, जो जिस फल की मूर्ति है, उसको ओरिजिनल फल को नहीं प्राप्त करेंगे और केवल उस पत्थर की या कागज की मूर्ति पर मत्था टेकते रहेंगे, उसके ऊपर धूप दाप आरती करते रहेंगे, तो उस मूर्ति वाले, जिसकी वह मूर्ति है, उस फल का हम गुण ग्रहण नहीं कर सकते, उसका लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। जिस फल की मूर्ति आपने देखी और आपके मन में, आपके मुंह में पानी आया कि इसको तो खाना चाहिए,
उसको प्राप्त करने का तरीका भिन्न है। उसके लिए मजदूरी करो, कोई नौकरी करो, पैसे इकट्ठे करो, जोड़ो और फिर जाओ मार्केट में और फिर वो जिसका चित्र तूने देखा था उस ओरिजिनल फल को प्राप्त करो और फिर खाओ, आनंद होगा। ऐसे ही जिस भगवानों के आपने मूर्ति बना रखी है, पहले तो उनके मेरिट से परिचित हो, उनके गुणों से परिचित हो कि इस भगवान की साधना से में लाभ क्या होगा। फिर उस मूर्ति, वो मूर्ति बुरा नहीं है, मूर्ति तो उस भगवान के गुण याद दिलाती है। ये भगवान, जैसे भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु की मूर्ति आपने देखी, उसके गुणों का ज्ञान होगा कि ये कैसा भगवान है, इसने क्या क्या किया, कौन किस किस रूप में अवतरित हुए और इनकी क्या स्थिति है। लेकिन वह मूर्ति भगवान नहीं है, वह मूर्ति भगवान की है। हमने उस मूर्ति की पूजा नहीं करनी, लेकिन मूर्ति रखना पाप नहीं, बुरा नहीं। हमने उस मूर्ति वाले ओरिजिनल भगवान के को प्राप्त करना है। वो कैसे मिले, उसका तरीका फिर है। उसके लिए बताते हैं, भूले गुरुआ गर्भ न कीजय, ताते पाहन कदे नारी जय। पत्थर, जिस पत्थर की मूर्ति पर तू आसक्त हुआ बैठा है, नादान गुरु संत ऋषि, इससे भगवान परमात्मा प्रसन्न नहीं होगा। बाल मुकंद बोलत नाही, लटक बिहारी लूटे, गुरुआ के सिर मार पड़ेगी, पांडा कदे ना छूटे। जो गलत साधना बता रहे हैं जनता को, कहते उनके भी जूते पड़ेंगे भगवान के दरबार में, उनका पीछा नहीं छूटेगा। गुरुआ के सिर फुरुआ फोड़ो, गर्ते काट घसीटो। ऐसे झूठे गुरु जो गलत साधना बताते हैं, वेदों को विरुद्ध ज्ञान देते हैं, कहते हैं उनका तो जूते लगावर गर्ते काट घसीटे, इसके पीटे पाप नहीं है, उसने निश्चय पीटे। ऐसे निकम्मा आदमी जो वेदों की आड़ में और वेदों के विरुद्ध ज्ञान दे रहा है, वो कहाँ का ऋषि, कहाँ का गुरु, कहाँ का वो ब्राह्मण, कहाँ का विद्वान, वो तो दुश्मन है इस मनुष्य जीवन का। कहते हैं उसने तो घर में भी नहीं बढ़न दे इसे व्यक्ति ने। गुरुआ के सिर फरुआ फोड़ो, गर्ते काट घसीटो, इसके पीटे पाप नहीं है, इसने निश्चय पीटो। या देवल में देव नहीं है, पान पता से खाई, बिल्ली बीट शीश पर कीटनी कुतरे धार लगाई। जिस मूर्ति को तुम भगवान मानते हो, उनको ऊपर बिल्ली मूत जा, कुत्ता मूत जा, और वो उसकी टांग ना तोड़ता, अर्थात वो भगवान नहीं है, वो केवल मूर्ति है। चाहे वो पत्थर की है, चाहे वो पीतल की है, चाहे चांदी या सोने की है, वो भगवान की मूर्ति है, मूर्ति भगवान नहीं है। बिल्ली देव बिडारत नाही, मूर्ति में कुछ खोरी, या देवा में शक्ति होती तो कुत्ते की टांग क्यों ना तोड़ी। मूर्ति के नहीं सरवन चश्मा, गुरुआ घंट बजावे, खीर खांड का भोजन दर के आप ही गुटकावे। ये पुजारी पूजा करते हैं, भगवान के लिए भोग बनाया, मूर्ति का आगे रख दिया, खीर खांड दर के, क्योंकि मूर्ति का तो कान भी कोई ना वो सुनती ना बोल सकती है, और मूर्ति का बहाना करके वो पुजारी उस माल को आप ही गुटक जाता है, आप ही खाता है। बैरागर की परख नहीं है, पाहन गांठी बांधे, या गुरुआ के लित्र लाओ, ये गुरुआ सब आंधे। परमात्मा कबीर परमेश्वर की अमर वाणी में आदरणीय गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि इसे गुरु का तो लित्र लावे, ये तो अंधे हैं। अंधा वही है जिसको ज्ञान नहीं, ज्ञानहीन नेत्र नहीं है जिनके। अब क्या बताते हैं, गुरुआ गाम बिगाड़े, संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए भौर जड़े ना जाड़े। ये पत्थर को परमेश्वर कहते, यह नंदा बड़ भारी, या कीमों को समझ नहीं पड़ी, पूजा करी अकगारी। जो हड़का जल भर कह लाए, शरणामृत ठहराए, जड़ के चरण धोकर दीने चेतन को फिर पाए। तालाब से तीर्थ। अब प्रसंग चल रहा है, कोटों मध्य कोई नहीं रह झूम करा,
अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूम करा, तत्व भेद कोई ना कह रे झूम करा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूम करा। अब आपको गीता जी अध्याय नंबर 7 के मंत्र 12 से 15 तक का विवरण बताया, उनका उदाहरण दिया कि किस प्रकार से तीनों गुणों की पूजा करने वालों को ऐसी उपमा गीता जी में दी गई है। अब प्रसंग उठता है कि गीता जी में, श्रीमद् भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत देवी भागवत में आपको ये सिद्ध करूं कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी। क्योंकि पवित्र हिंदू समाज के अंदर ये 18 पुराणों को ऑथेंटिक माना जाता है। इसमें देखिएगा, ये है श्रीमद् देवी भागवत अथ श्रीमद् भगवत सभाष्टिकम सैमातम, और इनके कहां से प्रकाशित है? खेमराज श्री कृष्ण प्रकाशन बंबई 4, और इसके तीसरे सकंद में ये देखिएगा, अथ श्रीमद् देवी भगवते भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद है प्रारंभते। अब तीसरा सकंद ये प्रारंभ हो गया। अब यहां देखिएगा, तीसरे सकंद में अध्याय 5 में लिखा है, ये देखो, ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। भगवान शंकर कहते हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि अर्थात विष्णु सतोगुण। नीचे देखो, युक्त क्यों किया? हे माता, यदि हमारे ऊपर आप सदा दया युक्त हो तो किस प्रकार हमको यानी मुझे तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? शंकर जी बोल रहे हैं, ब्रह्मा को रजोगुण और हरि सतोगुण। ये संस्कार देखो, इसी की 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित है। अहम माने मैं, कथम माने किस प्रकार, विहित है बनाया हूं। यहां देखिए, तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया? और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव, सुविहित किमु सतोगुण हरि, और विष्णु को सतोगुण किस लिए बनाया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब ये बात तो यहां फाइनल हुई। अब गीता अध्याय नंबर 7 के मंत्र 18 में, 16, 17 और 18 में, इसमें गीता ज्ञानदाता अपने बारे में कह रहा है कि मेरी भक्ति भी 4 प्रकार के करते हैं। एक तो आरथ, एक अर्थार्थी, तीसरे जिज्ञासु और चौथे ज्ञानी। आरथ तो वो होते हैं जो अपने संकट निवारण के लिए, मतलब वेदों के मंत्रों के द्वारा ही जंतर मंत्र करते हैं। वो कोई और किसी भी स्तुति, किसी सदग्रंथ से, किसी शास्त्र से नहीं लेते। वो अन्य कोई क्रिया, किसी भी प्रकार की कोई आरती स्तुति नहीं करते अपने संकट निवारण के लिए। वो वेदों के मंत्रों के आधार पर ही करते हैं। ऐसे ही अर्थार्थी माने धन लाभ के लिए, वे घाटा ना हो, हमारे व्यवसाय में वृद्धि हो, वे भी
वेदों के मंत्रों के द्वारा ही अपनी क्रियाएं करते हैं, वो अर्थार्थी। और तीसरे जिज्ञासु। जिज्ञासु वो होते हैं जो परमात्मा की चाह में घर से निकलते हैं और फिर संतों से मिलते हैं, जैसा ज्ञान उन्होंने दिया फिर उस ज्ञान के वो वक्ता बन जाते हैं, उसके अनुसार क्रिया नहीं करते, वो जिज्ञासु कहलाते हैं। वो तीनों व्यर्थ हैं। अब चौथा ज्ञानी बताया है। ज्ञानी वो होता है कि जिसको ये पता चल गया कि पूर्ण परमात्मा के मनुष्य जीवन आत्म कल्याण के लिए प्राप्त होता है। यदि मनुष्य कहते हैं मानुष जन्म पाए कर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। मानुष जन्म पाकर जब भक्ति नहीं करते तो ये मनुष्य शरीर ऐसा है जैसे बिना जल के कुआ होता। उसका नाम कुआ अवश्य है जिसमें जल नहीं, लेकिन गुण कुएं के नहीं है। ठीक इसी प्रकार ये मनुष्य शरीर यदि इसमें सत भक्ति करते हैं, पर पूर्ण परमात्मा की साधना करते हैं, मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो ये मानव शरीर हमारा सफल है, अन्यथा ये व्यर्थ है, उस जल रहित कुएं की तरह। तो उन ज्ञानी व्यक्ति को ये तो निर्णय हो जाता है कि मनुष्य जीवन मोक्ष के लिए प्राप्त हुआ है। फिर वो वेदों को पढ़ते हैं। वेदों में लिखा है केवल एक परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की साधना से पूर्ण मोक्ष होगा, जन्म मृत्यु मिटेगी। लेकिन उन ज्ञानी आत्माओं को तत्वदर्शी संत नहीं मिला। उन्होंने स्वयं निष्कर्ष निकाल लिया कि वेद में लिखा है ओम नाम का जाप करो। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में लिखा है ओम कर्तु समर कलियम समर, ओम कर्तुम समर और कर्तुम समर। तो इस प्रकार ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो। ओम नाम का जाप विशेष कसक के साथ जाप करो और ओम नाम का जाप मुख्य मूल कर्तव्य समझकर, अपना परम कर्तव्य मनुष्य जीवन का समझकर इसका जाप कीजिए। तो उन्होंने ये तो पढ़ लिया 40वें अध्याय के 15वें श्लोक में ओम कर्तुम समर और कलवे समर और कर्तु समर। लेकिन यजुर्वेद की 8वें अध्याय का 10वां श्लोक ना पर ध्यान दिया, जिसमें और 13वां ध्यान दिया, जिसमें लिखा है कि पूर्ण परमात्मा के यथार्थ भक्ति मार्ग को तो कोई तत्वदर्शी संत ही बताएगा, उनसे सुनो। वेदों का ज्ञान देने वाला ब्रह्म खुद कह रहा है कि परमात्मा के विषय में कोई तो साकार कह है, कोई निराकार कहता है, कोई कहता यू जन्म लेता है, कोई कहता नहीं लेता। इसके बारे में यथार्थ ज्ञान वो तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो। तो वह बुद्धि कामना करी। जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 4 के मंत्र 34 में लिखा है कि गीता ज्ञान दाता भगवान कहता है कि उस तत्व ज्ञान की जानकारी के लिए उन तत्वदर्शी संतों की खोज करो, उनको दंडवत प्रणाम करो, निष्कपट भाव से उनसे परमात्मा का वो तत्व ज्ञान समझो। फिर वो तत्वदर्शी संत में उस परम पिता की पाने की विधि बताएंगे, तत्व ज्ञान से परिचित कराएंगे। तो उन ऋषियों ने, ज्ञानी व्यक्तियों ने वेदों का निष्कर्ष आप पर निकाल लिया, ओम नाम का जाप करना लगे। साथ में फिर लोक वेद, जैसे काल का जाल है। ब्रह्मा जी जब कमल के फूल पर बैठे थे, उसने देखा सब जगह जल ही जल है और सब इस जल का कहीं और छोर नहीं है, अब क्या करूं। आकाशवाणी कर दी काल ने, ब्रह्म ने, कि तप करो तप करो। अब ब्रह्मा जी डरता बैठ गया, तप करने लग गया। तप करने से क्या होता है, सिद्धियां आ जाती हैं और सिद्धि पाकर के फिर यो उछल कूद मचा के अपनी बैटरी डिस्चार्ज करके फिर विनाश को प्राप्त हो जाता है। तो ब्रह्मा ने तब तक वेद भी ना पढ़े थे, उससे पहले ही काल ने एक लोक वेद शास्त्र साधना पर आरूढ़ कर दिया कि तप करो तप करो। तो ब्रह्मा जी ने सोचा परमात्मा की आकाशवाणी पूर्ण ब्रह्म की है और तप करने लग गया। बोला था काल, तो उसने 1000 वर्ष तक तप किया और वह शिक्षा फिर ब्रह्मा विष्णु महेश ताई दे दी। 12,000 वर्ष तक विष्णु जी ने किया, 88,000 वर्ष तक शिव जी ने किया। वो शास्त्र विरुद्ध साधना हठ योग जो गीता जी में मना किया है, वेदों में मना किया है, वो इन्होंने पहले करने लगे। तो इस प्रकार
ये काल का जाल है। तो ऐसे ही इन ऋषियों ने वेदों को पढ़ा, तत्व ज्ञान नहीं था, इनको इतना जरूर पता लग गया कि वेदों में लिखा कि उस एक परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की साधना करने से जीव की पूर्ण मोक्ष हो सकता है और कोई तरीका नहीं। अन्य पूजा नहीं करनी चाहिए, किसी दूसरे देव की, भगवान की नहीं पूजा करनी चाहिए, केवल एक परमात्मा की साधना करनी चाहिए। लेकिन उस एक परमात्मा को नहीं समझ करके ब्रह्म को ही फाइनल मान लिया और ओम नाम के जाप को पूर्ण परमात्मा का मानकर, और साथ में वो हठ योग लोक वेद से तप साधना करने लगे। एक कपिल मुनि हुए हैं, जिनको 24 अवतारों में से एक कपिल भगवान भी माना जाता है। उस कपिल ऋषि ने, उस ज्ञानी आत्मा ने वेदों को पढ़ा और ओम नाम का जाप वेदों में लिखा, और मंत्र नहीं है, सोह मंत्र नहीं है उस वेदों में। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छपाए। किसी भी सदग्रंथ में आपको सोह मंत्र नहीं मिलेगा। इंस्टेड ऑफ अमृतवाणी नानक जी, अमृतवाणी गरीबदास जी, अमृतवाणी गीसा संत जी, अमृतवाणी कबीर परमेश्वर जी, इनके अतिरिक्त आपको कहीं भी सोहम नाम सुनने को नहीं मिलेगा। तो परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छपाए। सार शब्द अभी भी नहीं बताया है तुम्हारे को किसी को भी। परमात्मा कहते हैं कि वो हमने गुप्त रखा है। तो इस प्रकार वो इन संतों ने, कपिल जी ने केवल ओम नाम के जाप का ओम 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 ऐसे करते हैं, ओम है ओम है ओम है, तो ऐसे करते रहते थे। इसकी विधि भी प्रॉपर कुछ और है, जो ये दास आपको बताता, वो तरीका वास्तविक है इन दोनों मंत्रों का, सतनाम का। तो उन्होंने ये साधना की। कपिल मुनि जी एक जगह बैठे थे और तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते उनकी आंखों की पलक, यानी ये हठ योग करते करते उनकी आंखों की पलक जमीन पर टिक गई, इतनी बढ़ गई थी। उधर से 60,000 पुत्र राजा सगड़ के थे। राजा सगड़ को किसी संत ने बता दिया कि, किसी ऋषि ने, गुरु ने बता दिया कि पृथ्वी पर एक तालाब बनवा दे, एक कुआं, एक बगीचा लगा दे, तो उसको एक अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। अब सगड़ राजा ने सोचा कि ये 60,000 लंगार लड़कों का जो पूरी सेना है, इसको क्यों ना इस काम पर लगा दूं, इनका पुण्य हो जाएगा। तो उन्होंने वो अपने बच्चों से कहा, बेटा ऐसे ऐसे गुरुजी कह रहे हैं, एक तालाब बना दे छोटा सा, एक बगीची लगा दे और एक कुआं उसमें बनवा दे, तो एक यज्ञ का फल होता है। तो उन्होंने सबने स्वीकार कर लिया, पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुजी, हम अब जैसे वैसे बैठे हैं, हम अपना ये शुभ कर्म करेंगे और कोई हमें मना करेगा उसके साथ युद्ध करेंगे और हम इस काम को करेंगे। तो उन्होंने एक घोड़ा छोड़ दिया कि जिसने हमारा काम अच्छा नहीं लगता है और हमारे काम में कोई बाधा करना चाहता है, घोड़े को पकड़ ले और हमारे साथ युद्ध करे। अब पुण्यात्मा, हर एक चीज की लिमिटेशन होती है। जैसे ये यज्ञ हैं, ये आवश्यक हैं लेकिन आवश्यकता से अधिक नहीं। जैसे हम आपको नाम दिया जाता है, ये नाम तो समझो आपको वो है टेबलेट्स है, और इसके साथ साथ आपको और भी जैसे ग्लूकोज दिया जाता है, तो यज्ञ समझो ग्लूकोज है। तो ये भी आवश्यक है क्योंकि हम बीमार गणे हो गए, लेकिन अधिक नहीं। कोई ग्लूकोज चढ़ाए जा, वो दवाई देखो ना रोग काटने की। ग्लूकोज तो शरीर को थोड़ा बहुत कुछ दिन मेंटेन रख सकते हैं, लेकिन जो रोग है उसकी दवा अलग होती है। ऐसे ही ये यज्ञ जो हैं और ये साधनाएं हैं, ये भी सहयोगी हैं यदि वो शास्त्र अनुकूल है तो। लेकिन अकेली एक ही वस्तु को करते रहना, हवन यज्ञ का घाटा जोड़ रखा किया, हवन यज्ञ कर दिया, बस हवन यज्ञ कर दिया। अरे ये 5 यज्ञ करनी होती है, एक लिए हवन यज्ञ से भी बात नहीं पड़े। और फिर एक ही यज्ञ पर लग गए, जैसे ये
एक तालाब बना दिया, एक कुआं बना दिया, एक बगीचे लगा दी, या पूरी पृथ्वी के गड्ढे गड्ढे खोद दिए, खोदने लग गए वह 60,000 सगड़ के पुत्र। अब पृथ्वी ने देखा देवी है एक पृथ्वी, इसकी संचालक है, ये 33 करोड़ देवताओं में से एक है। ये भगवान विष्णु के पास गई, बहुत आधीन होकर के नम्र होकर कहा, भगवान मुझे तो नष्ट कर डाला। भगवान विष्णु ने कहा कि किसने नष्ट कर डाला? कि एक पृथ्वी मेरे मृतलोक में एक सगड़ राजा है, उसके 60,000 पुत्र हैं, और उनके ऐसी शरण उठ रही है कि वो जगह जगह गड्ढे खोद रहे हैं। मैं तो खाने के बोने योग्य भी नहीं रहूंगी, ना कोई इस पे कोई काश्त कर सकेगा, खेती भी नहीं कर सकेगा, भूखे मर जाएंगे प्राणी। तब भगवान विष्णु ने कहा कि आप जाओ, अब मैं करता हूं इनकी व्यवस्था। अब उधर से क्या है कि कोई ऐसा अश्वमेघ ये यज्ञ कर ले तो यज्ञ का फल जो होता है, जैसे तप कर ले, या जैसे 100 मण घी की 100 यज्ञ कर दे, या इस तरह की जैसे तप साधना कर ले, या ऐसे कोई पुण्य युक्त कार्य जो कर रहा है, तो इंद्र को चिंता हो जाती है कहीं तेरे राजगद्दी को ये छीन ना ले, क्योंकि इस प्रकार की यज्ञों से इंद्र की पदवी प्राप्त होती है, और जो वर्तमान इंद्र होता है उसको पद से हटना पड़ता है यदि वो उसके यज्ञ में बाधा नहीं करता है, तो खंडन नहीं करता, उसकी खंडित नहीं कराता है। तो इंद्र को ये चिंता बनी रहती है, इसलिए वो अपने गुप्त रूप में गुप्तचर छोड़े रहता पृथ्वी पे, वो देवता लोग या घूमते रहते। तो इंद्र के गुप्तचरों, इंद्र को विष्णु जी ने टेलीफोन कर दिया, प्रेरणा की कि एक सगड़ के पुत्र ऐसे ऐसे वो पृथ्वी के ऊपर यज्ञ कर रहे हैं और तेरी गद्दी जाएगी। विष्णु जी इंद्र जी चिंतित हो गए। इंद्र ने वो 2 अपने सेवक भेज दिए। सगड़ राजा के पुत्र दिन में सारा दिन गड्ढे खोद रहे थे, वो कुएं बना रहे थे, तालाब खोद के थक कर सो गए, और रात्रि के समय उस घोड़े को खोलकर, सगड़ के पुत्रों के घोड़े को खोल करके इंद्र के हलकारों ने, दूतों ने उस कपिल मुनि की जांग का बांध दिया, क्योंकि साधना करने से ऋषि का शरीर पतला दुबला हो गया था और वो आसन पद्म लगाए बैठा था, और जांग के यानी पैरों के पास रस्से से वो घोड़ा बांध दिया, टांग का बांध दिया, जांग दौरे। अब सुबह जब सुबह उठ जागे वो ऋषि राजा सगड़ के पुत्रों ने देखा घोड़ा किसने खोल दिया हमारा। घोड़े की पैरों की चिन्हों के साथ साथ वहां पहुंच गए जहां पर कपिल मुनि जी तपस्या कर रहे थे, हठ योग कर रहे थे, सिद्धियां कमा रहे थे। वो मोक्ष मार्ग नहीं है उनका, वो शास्त्र विरुद्ध साधना है, और वो ब्रह्म को ही सुप्रीम पावर मानकर पूजा करते हैं, वेदों अनुसार वो मानते हैं हम साधना करें। तो वहां जाकर के उन्होंने देखा कि वो ऋषि के जांग का घोड़ा बंध रहा है। तो उन सगड़ के पुत्रों ने कपिल मुनि के यहाँ हीखों में, इनको देसी भाषा में हीख बोले, यहाँ इस स्थान पे वो भाले चुभो दिए, वो नुकेले भाले, वो तीर उनको ऐसे जोर से चुभो दिए कि उठ कंगाल, तूने हमारा घोड़ा पकड़ा है, हमारे साथ युद्ध कर। अब ऋषि का दर्द हुआ तो उसको क्रोध आ गया, क्रोध आया तो उसने क्रोध में अपनी पलकों को ऐसे उठाया और ऐसे ऐसे चारों तरफ देखा, क्रोध में किसने मेरे को पीड़ा दी है। ऋषि के आंखों से अग्नि बाण छूटे और 60,000 सगड़ के पुत्रों का सर्वनाश कर दिया, उनकी हत्या कर दी। अब यहां ये समझाना चाहते हैं कि ब्रह्म की साधना करने वाले भी, अर्थात वो साधना भी अनुत्तम है, क्योंकि ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम साधना पर ही आश्रित है, मेरी गति पर ही आश्रित है। अब ब्रह्म की साधना से, इस प्रकार की साधना से क्या हुआ कि कपिल मुनि में सिद्धि आ गई, एटम बम बन गया, लेकिन मोक्ष मार्ग नहीं था।
यदि उसमें को मोक्ष मार्ग ये सत्यनाम प्राप्त होता, उसको गुस्सा नहीं होता आता, वो कारण पूछता, भाई क्या बात है बच्चों, कैसे तुम मेरे को पीड़ा दे रहे हो, कोई कारण बताइए। नहीं तो एकदम एटम बम बन गया और अग्नि बाण छूटे, 60,000 मार डाले एक ही सेकंड में। ऋषि महर्षि ने 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए। 60,000 सगड़ के बेटों को एक कपिल मुनीश्वर, जिसको मुनि श्रेष्ठ कहा जाता था, उसने मार डाला। इसलिए ये गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी साधना जो करते हैं ज्ञानी आत्मा है तो अच्छे, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से मेरे वाली अनुत्तम घटिया साधना पर यह आश्रित रहे। अब ये दास जो आपको लाना चाहता था वहीं लाया हूं, घुमा फिरा कर तत्व ये भूमिका बना करके। तत्व भेद कोई ना कह रे झूमकरा, पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा, कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा। अब 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा कि बहु नाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्ये। मेरी पूजा अर्थात ब्रह्म साधना भी, जैसे गीता जी के 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा कि त्रिगुणमयी माया अर्थात तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका, वो राक्षस स्वभाव को धारण करने किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी ना बचते। फिर बताया कि मेरी साधना भी ये 4 प्रकार के करते हैं, उनमें चौथा ज्ञान नहीं ठीक लगा मुझे, लेकिन वो मुझे प्रिय है, उसको मैं प्रिय हूं, क्योंकि वो उनसे तो अच्छी साधना कर रहा है, लेकिन वो भी पूर्ण संतना मिलने से मेरे वाली उस घटिया साधना में आश्रित रहा। अब ये बताने वाला कहते बहुनाम जन्मानाम अंते, बहुत बहुत मनुष्यों के जन्म होने उसमें कोई अंत के जन्म में मुझे यानी ब्रह्म तक की साधना तक पहुंचता है, लेकिन वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। अनुवाद गलत किया है गीता ज्ञान अनुवाद करने वालों ने। इसका अर्थ ये दास कर रहा ऐसे है कि बहुत कहते हैं वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला कि ना ब्रह्म पूजा के योग्य है, ना ब्रह्म विष्णु महेश पूजा के मोक्षदायक है, और न ही ये पर ब्रह्म मोक्षदायक है। केवल पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म ही मोक्षदायक है, उसी की साधना से मोक्ष होगा। कहते ये बताने वाला कि वो वासुदेव, वासुदेव का अर्थ होता जिसका सबके ऊपर शासन है, कुल मालिक है, सर्वव्यापक है, जिसका सबके ऊपर अधिपत्य है, उसको वासुदेव कहते हैं। ये बताने वाला कि वो वासुदेव ही सब पूजा के योग्य है, यानी पूर्ण परमात्मा ही पूजा के योग्य है, ये बताने वाला साधु तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। अब देखिएगा 7वें अध्याय का 19वां श्लोक, अध्याय नंबर 7, अध्याय नंबर 7। अब यहां देखिए 19 मंत्र, ये 19 नंबर मंत्र है। बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला कि वासुदेव ही सब कुछ है, वो संत तो बहुत मुश्किल से मिलेगा। ये देखना इन्होंने क्या किया है, अनुवाद देखना। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। ये कति गलत कर दिया। ये 2 लाइन है, इनका अलग अलग मंत्र है। देखिए, बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत बहुत जन्मों में अंत के जन्म में ज्ञानवान यानी ज्ञानी आत्मा मेरे तक पूजा करने मुझे बजते हैं। और वासुदेव सर्वमिति, ये बताने वाला कि वो वासुदेव ही सब कुछ है, स महात्मा सुदुर्लभ है। 2 नारी व्याख्या है इसकी, लेकिन इन्होंने सारा घपड़ चौच कर रखी, सब उलट सुलट करके
अपना पीछा छुटाया इन महापुरुषों ने। ज्ञान था ही नहीं गीता का, गीता जी के ज्ञान का अज्ञान बना डाला। अब हम आपको वासुदेव की परिभाषा बताएंगे। वासुदेव किसे कहते? श्री कृष्ण जी वासुदेव नहीं थे। श्री कृष्ण जी तो वासुदेव के पुत्र थे। जैसे वेदों में उपमात्मक नाम बहुत अच्छे हैं, उन नामों के आधार पर हम अपने बच्चों के नाम रख देते हैं। तो वासुदेव वेदों के अनुसार उनके पिताजी का नाम किसी गुरु ने रख दिया था कि इसका बढ़िया नाम है वासुदेव, रख दो। वासुदेव का अर्थ है जो सर्वव्यापक, सबके ऊपर अधिपत्य रखने वाला पूर्ण परमात्मा। श्री कृष्ण जी विष्णु जी के अवतार थे और श्री कृष्ण जी केवल एक विभाग में, एक प्रांत में, अर्थात एक ब्रह्मांड में एक विभाग का मंत्री है, सतोगुण विभाग का। ये सभी ब्रह्मांडों के ऊपर मालिक नहीं है, ये वासुदेव नहीं है। ये देखिएगा, आपको एक ब्रह्मांड का चित्र दिखाते हैं। ये देखिएगा एक ब्रह्मांड का चित्र। एक ब्रह्मांड, ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र। इसमें ये देखिएगा नीचे के, ये एक पाताल लोक है, ये पृथ्वी लोक है और ये स्वर्ग लोक है। इन तीन लोकों में इन रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये इनके अलग स्थान राजधानियां हैं। यहां बैठकर ये प्रभु इन तीन लोकों के ऊपर राज्य करते हैं और इनमें एक एक गुण, एक एक विभाग के मंत्री हैं। इनके अतिरिक्त ये एक ब्रह्मलोक है। ये इतना जो क्षेत्र है ये ब्रह्मलोक है और इससे बाहर ये धर्मराज का लोक है, अलग है, ये मानसरोवर है। इस ब्रह्मलोक, ये सारा ब्रह्मलोक है। इन नीचे ये वैसे 7 लोक हैं, ये वितुल, अतुल, महतल, ये वैसे 7 लोक हैं, लेकिन इनमें विशेषकर इन लोकों में ही इन तीनों भगवानों का अधिपत्य है, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक। इसके अतिरिक्त ये बहुत से लोक, ब्रह्मलोक और बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा, इन पे भी इनका आधिपत्य नहीं है। ये देखिए एक ब्रह्मलोक का लघु चित्र, वो ऊपरले हिस्से का जो आपको बता ब्रह्मलोक, यहां पर ये अलग से इसका। तो कहने का भाव है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी का केवल इस एक ब्रह्मांड में एक एक विभाग पर अधिपत्य है। पूरे एक ब्रह्मांड पर भी ये पूर्ण मालिक नहीं है, वासुदेव नहीं है, सर्वव्यापक नहीं है, सबके मालिक नहीं है। अब इसके बाद देखिए, आपने एक ब्रह्मांड देखा था, अब ये 21 ब्रह्मांड है इस ज्योति निरंजन ब्रह्म के, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी हैं। ये ज्योति निरंजन काल ब्रह्म के लोक 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र। अब ये जो आपने अभी एक ब्रह्मांड देखा था, अब समझिए ये गेंद सी नजर आ रही है आपको। ये एक आपको समझाने के लिए चित्र बनाए हैं, वास्तविक है, सतिथि यही है, लेकिन ये आपको समझाने। तो इसने ऐसे 5 ब्रह्मांडों को मिलाकर के एक महाब्रह्मांड बनाया है ज्योति निरंजन ने। ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांड रोके हुए हैं। इनसे अलग इसने 21वां ब्रह्मांड, ये 21वां ब्रह्मांड है, ये सारा 21वां ब्रह्मांड है। तो ये कुल मिलाकर के ये काल जो है ज्योति निरंजन इन 21 ब्रह्मांडों पर मालिक है, इनमें व्यापक है। ये सर्वव्यापक नहीं, सभी ब्रह्मांडों में व्यापक नहीं, ये वासुदेव नहीं है। अब देखिएगा ये सभी ब्रह्मांडों का पूर्ण चित्र, परमेश्वर कबीर साहब के असंख्य ब्रह्मांडों का लघु चित्र। ये ऊपर अगमलोक,
ये अनामी लोक, जिसको अकय लोक भी कहते हैं, ये अगम लोक, ये अलख लोक। आपको समझाने के लिए, अब ये है सत्यलोक, ये सारा सत्यलोक है। और ये जो सतिथि आपने देखी थी अभी, अब देखिएगा ये ज्योति निरंजन के 21 ब्रह्मांड ये आ गए, ये इतने। और ये परब्रह्म के, ये अक्षर पुरुष परब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांड समझो, ये इतना स्थान, ये अलग से दिखाई दे रहा है। ये ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड और ये 7 संख ब्रह्मांड पर ये परब्रह्म मालिक है, ये सब का मालिक, सब पे व्यापक, सब वासुदेव नहीं है। अब ये जो पूर्ण ब्रह्म है ये सब के ऊपर व्यापक है। अब देखना इसका कंप्लीट चित्र। अब ये सत्पुरुष जो है, ये पूर्ण परमात्मा, ये इनके ऊपर भी, इन सब असंख्य ब्रह्मांडों पर का मालिक है, परब्रह्म के 7 संख्य ब्रह्मांडों पर भी मालिक है, और ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों पर भी यही मालिक, यानी सबका मालिक है, वासुदेव है, सर्वव्यापक है, सबके ऊपर इस परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म का अधिपत्य है। ये वास्तव में वासुदेव है। न ब्रह्मा वासुदेव है, न विष्णु वासुदेव है, न शिव वासुदेव है, और न ही ब्रह्म वासुदेव है, और न ही परब्रह्म वासुदेव है। वासुदेव पूर्ण ब्रह्म है। अब इसमें लिखा है कि वासु, गीता जी के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में लिखा है कि वासुदेव इति सर्वम, ये बताने वाला कि वो सर्वव्यापक परमात्मा ही सर्वम है, सब कुछ है, वही पूजा के योग्य है, वही सबका मालिक है, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। जैसे गीता जी के 15वें अध्याय के 70वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते, और यही तीनों लोकों में प्रवेश करके, यह लोक तरह अविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर है, ये तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, ये अविनाशी प्रभु है। ये बताने वाला संत तो कहते हैं बहुत मुश्किल से मिलेगा, सो दुर्लभ है। तो वही जो दास सिद्ध करना चाहता था कि कोटो मध्य कोई नहीं रह झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रहे झुमकरा। यानी वही जो गीता जी का ज्ञान है, वही सिंपल लैंग्वेज में परमात्मा कबीर जी और उनसे परिचित संतों ने पहले दे रखा था, लेकिन उनकी वाणी को हमने रिजेक्ट कर डाला था इन अज्ञानी संतों ऋषियों के लोक वेद के कारण। इन्होंने हमें तत्व ज्ञान नहीं बता पाए, इनको स्वयं ही ज्ञान नहीं था। बोलो सतगुरुदेव की जय। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी आर, भावे बंदा बख्श दियो, भावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी बख्शो गृह। परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को